अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर BLDC मोटर्स आती हैं, वो 3 फेजेस होती हैं। तो उसमें हॉल इफेक्ट टाइप्स के सेंसर्स लगे होते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे वो क्यों लगे होते हैं, उनकी क्या अहमियत है, उनका क्या फ़ायदा नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 3 फेज मोटर होती है, इसके फेजेस स्विच कर रहे होते हैं। कभी यहाँ पे फेज रहेगा तो यहाँ पे ग्राउंड रहेगा, और यहाँ पे फेज रहेगा तो इसके ऊपर ग्राउंड रहेगा, और इसके ऊपर फेज आएगा, इसके ऊपर फेज आएगा तो इसके ऊपर ग्राउंड रहेगा, जो कि तकरीबन 120 डिग्री के एंगल पे वो स्विच करा होता है। BLDC मोटर के अंदर हॉल इफेक्ट इसलिए यूज़ कराए जाते हैं ताकि वो मोटर की एग्जैक्ट जो पोजीशन है, उनके मैग्नेटिक फील्ड और जहाँ पोल्स बनते हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन वो अपने कंट्रोलर को दे, और कंट्रोलर उस हिसाब से एक्यूरेटली स्विचिंग कराए इनके ऊपर। सिर्फ स्विचिंग नहीं, और भी इससे बहुत सारी यानी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो इसी के अंदर से मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि इसके सिग्नल से स्विचिंग होती है, तो ये एक्यूरेट स्विचिंग होती है, ठीक, ताकि वो एक्यूरेसी के साथ इनके दरमियान स्विचिंग करा सके, ठीक है। और दूसरी बात, उसकी किस टाइम पे स्विचिंग करानी है और कितनी देर के लिए स्विचिंग करानी है, उसके लिए मैं लिख देता हूँ इसकी, इसका ये हो गया दूसरे नंबर पे टाइमिंग हो गया, और जो लास्ट पे बचता है वो इसकी स्पीड की इनपुट होती है, ठीक है। और इससे हॉल इफेक्ट के स्विचिंग की वजह से ये भी ओके हो जाता है, उसकी टाइमिंग ओके हो जाती है, स्पीड का सिग्नल भी उसको मिल जाता है कि जो BLDC होता है, BLDC कंट्रोलर होता है, जो इसका बॉस होता है, जो कि मोटर को चला रहा होता है, उसको ये भी पता चल जाता है कि मुझे कितनी देर किस वायर पे कितनी देर फेज रखना है। और इसके साथ हम ड्यूरेशन भी ऐड कर देते हैं, ड्यूरेशन, और इसके साथ इसका दौरानिया भी मैटर करता है। ये सारी चीज़ें ये हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर की इनपुट की वजह से हो रही होती हैं। स्विचिंग कराता है, उसको टाइमिंग के साथ स्विचिंग कराना, और उसकी स्पीड कितनी है मोटर की अभी, तो उसके साथ उसका ड्यूरेशन यानी कितनी देर के लिए उसने फेज और ग्राउंड को कहाँ पे कितनी देर रखना है। आगे चलते हैं कि हॉल इफेक्ट को चलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। हॉल इफेक्ट बेसिकली एक मोशन डिटेक्टर है, तो इसको चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, ग्राउंड चाहिए, इसके GND लिखा है, और तीसरी मैग्नेट में शॉर्ट लिख देता हूँ MGNT, और तीसरी चीज़ इसको मैग्नेट चाहिए होती है। देन इसके रिस्पॉन्स में ये अपना सिग्नल देगा, ओके। जब ये सारी चीज़ें ओके होंगी तो तब ये हमको सिग्नल देगा। होता क्या है, ये भी बहुत सारी किस्म के अंदर होते हैं, ये 12 वोल्ट के भी हो सकते हैं हॉल इफेक्ट टाइप, ठीक है। तो ये उसके ऊपर मैटर करता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जो बाइक के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली बाइक के लिए वीडियो बनाई है। ये यहाँ पे इस तरह से ये मैटर करता है कि ये चीज़ें होंगी तो ये वाला ऑपरेट होगा। एक छोटी सी मैं ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ। ब्लॉक डायग्राम है कि ये वाला, अगर मैं ये मेरा कंट्रोलर है, ठीक है, और ये वाली मेरी एक हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर खड़ा है। जो हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर है, ठीक है, देन ये इस तरह है, ये मोटर है। ये मोटर के सम टाइम हॉल इफेक्ट जो होता है, सेंसर होता है, इसके अंदर मैग्नेट पाया जाता है, और बाहर से ये बस सिर्फ मेटल होती है जो कि उसके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है और ये सिग्नल आउट कर देता है। अगर इसके अंदर मैग्नेट होगा तो ये वाली मेटल होगी, अगर यहाँ पे मैग्नेट है तो इसके अंदर मैग्नेट नहीं होगा। सही है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इस बात की। अच्छा, अब इसको चलाने के लिए 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, एक इसको ग्राउंड चाहिए होता है, और देन ये सिग्नल आउट करता है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ सिग्नल। ये 5 वोल्ट भी हमारे कंट्रोलर से आएंगे, ग्राउंड भी हमारा कंट्रोलर से ही आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैंने 64 वोल्ट की फीड दी थी इसको, ये 64 वोल्ट की फीड आई। यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट रेगुलेटर था, ओके। 64 वोल्ट को उसने 5 वोल्ट में बदला, और यहाँ से इसने ये 5 वोल्ट आउट किया, यहाँ से ये 5 वोल्ट आउट करा। अब यहाँ पे एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाई जाती है। ये क्यों लगाई जाती है ये भी आपको बाद में समझ आएगा। अब ये सिग्नल वायर थी, इसको आउट किया और यहाँ पर आ गई।
अब होगा क्या, ये जो होता है, जो हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर होता है, ये 5 वोल्ट भी आउट करा सकता है और ग्राउंड भी आउट करा सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 5 वोल्ट की स्विचिंग के लिए लगाया गया है या ग्राउंड साइड स्विचिंग के लिए है। ठीक है, तो ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाई जाती है। ये इसलिए लगाई जाती है कि ताकि हमको यहाँ पर कुछ वोल्टेज की चेंजेस मिले। अब ये सारा मेरा कंट्रोलर आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा एक सेंसिंग सर्किट था, ये मेरा सेंसिंग सर्किट है, ये उसका ग्राउंड है। दरअसल ये एक वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। अब मैं इससे को समझाने से पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि सपोज करिए ये मेरा एक बल्ब था, अगर इसको मैं यहाँ से ग्राउंड दे देता हूँ तो ये ग्राउंड मेरा ट्रैवल करता हुआ इधर यहाँ पे आएगा और यहाँ तक आ गया। अगर मैं मल्टीमीटर से यहाँ से इधर चेक करूँ तो ये इधर मैं 12 वोल्ट दूँ तो यहाँ पर मुझे ये 12 वोल्ट शो कर देगा। ठीक है, ये मेरा बैटरी के ऊपर लगा था, ऐसे समझ लीजिए। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वाला ग्राउंड यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आ चुका था। लेकिन अगर मैं इसको 12 वोल्ट दे दूँ, फीड 12 वोल्ट दूँ तो तब ये 0 वोल्ट कर देगा। ठीक, क्योंकि इधर भी बैटरी है, इधर भी 12 वोल्ट है और इधर भी 12 वोल्ट है, इस पर भी 12 वोल्ट आ गए, इस पर भी 12 वोल्ट आ गए। देन ये 0 कर जाएगा। जब मैं ये 12 वोल्ट हटा लूँगा, यानी बटन ऑफ कर दूंगा, देन ये फिर यहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा, ये वाला वापसी। अब होता क्या है, जब मैंने इसको, ये ऑफ था तो मेरे पास यहाँ पर 12 वोल्ट थे, मैंने क्या लिखूँगा कि 12 वोल्ट। जब मैंने इसको ऑन कराया तो ये फिर 0 वोल्ट हो गए, फिर मैंने इसको ऑन कराया तो 12 वोल्ट हो गए। अच्छा, अब आपको साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, 12 0 12 इस तरह 0 वोल्ट। अब अगर मैं, जो कंट्रोलर देखता है, ये एक स्क्वायर वेव बनती है 12 0 12 0। अगर यहाँ पर 0 वोल्ट था तो यहाँ पर ये 12 हो गए। ये कुछ इस तरह से बनेगा स्क्वायर वेव, 0 12 0 12 0 12। ये अब एक डिजिटल सिग्नल है जो कि किसी को भी समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ समझ आएगा तो इस कंट्रोलर को समझ आएगा, क्योंकि ये इस सिस्टम को समझता है, आइडेंटिफाई करता है, जो कि इसका सेंसिंग सर्किट है। बस सिंपली यही चीज़ है। अब ये मैंने बल्ब लगाया था, अब ये भी एक बल्ब समझ लीजिए, ये बल्ब है और इसमें से 5 वोल्ट रेगुलेटर निकलता है, 5 वोल्ट इसमें से आते हैं यहाँ तक। अगर मैं इसको बाहर से अर्थ करूँ तो ये मेरा बल्ब कंट्रोलर के अंदर जल जाएगा, ये समझने की बात। अगर मैं इसको अर्थ हटा लूँ तो ये मेरा 5 वोल्ट इसके अंदर से घूम के बाहर निकलेगा और यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जब हम उसका ग्रिप निकालते हैं तो हमको वोल्ट मीटर से चेक करते हैं तो जो कंट्रोल साइड से आ रही होती है उसके ऊपर 5 वोल्ट मिलते हैं। दरअसल वो एक सॉलिड 5 वोल्ट नहीं होते, वो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस से होकर आ रहे होते हैं। जब मैं इसको ग्राउंड करूँगा तो यही काम करता है हॉल इफेक्ट सेंसर, ये ग्राउंड निकालता है बाहर। ठीक है, तो ये वाला ग्राउंड निकालता है। 5 वोल्ट फीड इस सर्किट को मिल गई थी और अब इसको अर्थ चाहिए था। अर्थ ये इस मोटर की रोटेशन पोजीशन की वजह से, तो जब इसके मैग्नेट का फ्लक्स कट करता है तो ये यहाँ पे अर्थ निकालता है इस तार पे। 5 वोल्ट यहाँ था तो यहाँ से इधर आया, 5 वोल्ट यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, हमको इससे इतना मतलब नहीं है, बस सेंसिंग सर्किट यहाँ पे देख रहा है। जब इसने ग्राउंड नहीं किया था तो ये मेरा 5 वोल्ट इधर आ गया था। ठीक है, अब ग्राउंड नहीं किया तो ये मेरे पास 5 वोल्ट आ गए। जब इसने आगे से इसका नॉर्थ साउथ आया तो इसने ग्राउंड निकाला, जो 5 वोल्ट यहाँ पे थे अब 5 वोल्ट वापस चले जाएंगे और अर्थ इस लाइन के ऊपर आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर रहेगा और अर्थ यहाँ पे रहेगा। अब क्या था, जब इसने अर्थ किया, ग्राउंड किया, तो ये इस वोल्ट, जो 5 वोल्ट आ रहे थे यहाँ पे सारे 0 हो गए, ये 0 वोल्ट हो गई। फिर आगे एक रिलेक्टर रिंग घुमा तो फिर यहाँ पे 5 वोल्ट आ गए। ठीक है, जब ये ऑन होगा तो तब ये ग्राउंड निकालेगा और इस लाइन के ऊपर ग्राउंड मिलेगी। ये वाली सेंसर की ऑन पोजीशन है और 5 वोल्ट वाली ऑफ पोजीशन है। अब इसकी ये एक स्क्वायर वेव बन रही है। ठीक है, तो ये वाला समझ लीजिए कि 0 वोल्ट था, 5 हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ, 0 हुआ, इस तरह 0 5 0 5। अब ये हमको समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है, बस ये समझ आ रहा है तो हमारे कंट्रोलर को समझ आ रहा है कि अच्छा अब इतनी ज़्यादा स्पीड से, इतनी फ्रीक्वेंसी से स्विच कर रहा है तो मुझे पहले इसके ऊपर क्या देना चाहिए, इसके ऊपर क्या देना चाहिए, इसके ऊपर।
और फिर इसी को ये आईसी जो ये वाला सेंसिंग सर्किट है ये देखेगा, ये अब आगे उसके अंदर लगे इंटरनली आईसी को देगा ये नॉलेज सारा। ये एक आईसी है, ये इससे बातचीत करेगा कि हाँ जी वो फलां फेज इतनी जल्दी स्विच करा रहा है, तो इसका ये मतलब है आपने इसको ऐसे कंट्रोल करा दो, ऐसे कंट्रोल करा दो। अब यही डाटा कैलकुलेट करेगा और आपको एक वायर के ऊपर बाहर स्पीड की वायर दे देगा, ठीक है। और ये वाली स्पीड की वायर ये फिर आगे जो डिजिटल मीटर लगा होगा तो वो डिजिटल हिस्सों के अंदर आपको स्पीड शो कराएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी आज की बात समझ आई होगी। तो ये कुछ इस सिस्टम से चलते हैं। इसी तरह जब हम उसका ग्रिप निकाल देते हैं, सही है, जब हम उसकी ये हमारे जो मोटर के अंदर से 5 वायर्स आ रही थी और इधर से 5 वायर ग्राउंड और वो 3 सिग्नल जा रहे थे, जब हम उसको निकाल देते हैं तो तब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो बहुत सारी नॉइज़ आती है। नॉइज़ क्यों आती है? क्योंकि अब उसके पास कोई भी एक्यूरेसी नहीं है, वो टाइमिंग कंट्रोल नहीं कर सकता, ड्यूरेशन कंट्रोल नहीं कर सकता, वो स्विचिंग सही नहीं कर पा रहा। तब वो मैग्नेटिक फील्ड यानी उतनी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी जितनी देर के लिए बनी चाहिए थी। उस वजह से मैग्नेटिक का कोलैप्स बनता है, जिससे सिंपली आप समझ लीजिए आप ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो उसमें से गूं की आवाज़ आती है। इसी तरह ये जब वाइंडिंग में फीड देता है तो इन टाइम वो उसको स्विचिंग या उसकी टाइमिंग ड्यूरेशन को कंट्रोल नहीं करा रहा हो तो देन ये गूं की आवाज़ निकालता है। तो जब ये सारी की सारी आपस में मैच करती हैं तो हमको एक बड़ी नॉइज़ सुनाई देती है, जिसमें हमारी वाइंडिंग भी हीट होती है और हमारे कंट्रोलर के ऊपर भी लोड पड़ता है और इससे हमारी बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आई होप कि आपको आज ये समझ आ गया होगा कि हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर क्यों लगाया जाता है, कैसे कंट्रोल करता है, ये अर्थ कैसे निकालता है। और यहाँ पे था असल में यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं, ये कोई मतलब नहीं है इसका, और ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ऐसा डिज़ाइन बनाया गया ताकि वो ये चीज़ें करे। इससे आगे गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल होता है। इस तरह बहुत सारी फीड्स होती हैं जो कि हर कंट्रोलर, हर गाड़ी, हर जो सर्किट होता है अपने हिसाब से डिज़ाइन होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आएगी, डिजिटल सर्किट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। 5050 अगर ज़्यादा स्पीड होगी गाड़ी में तो वो कुछ यूँ जल्दी स्विच कराएगा, सही है। ये वाली ऐसे होगा, ये 0 5 5 5 5 देन 5, ये 0 0 0 0। अब इसमें एक्यूरेसी भी आ रही है, स्पीड भी आ रही है, टाइमिंग भी आ रही है। दरअसल ये चीज़ होती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, भले आपका थोड़ा वक्त लगा, टाइम ज़्यादा लगा। तो इसी तरह हम अब आप यहाँ पे इन चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हो। इसके मोटर के हॉल इफेक्ट सेंसर्स हैं इसके अंदर, इस ग्रिप के अंदर। तो इनके अंदर 5 वायर्स हैं, सही है, जिनके अंदर ये एक 5 वोल्ट की फीड है, एक उसका ग्राउंड है, ओके, 5 वोल्ट ग्राउंड, और ये सारा ये तीनों का तीनों सिग्नल है। इसके ऊपर सिग्नल बैग जाता है, इसके ऊपर 5 वोल्ट आएगा ताकि वो हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर ऑपरेट हो सके। ये 2 वायर्स उसके ऑपरेटिंग के लिए हैं और ये उनकी आउटपुट है सिग्नल। अब अगर मैं आपको ये चेक कराऊँ कि मैं इसमें लगा दूंगा ताकि मुझे बैक प्रोब करने में आसानी रहे। अच्छा, मैंने अब ये ग्रिप लगा दिया ताकि मैं इसको आसानी से बैक प्रोब कर सकूँ। अच्छा, इसका ये वाला ग्राउंड है, ये जो ब्लैक वायर है ये वाला इसकी ग्राउंड है, ग्राउंड लगा दी। और इसकी ये जो 5 वोल्ट है मैं पहले फीड चेक कर लेता हूँ। ग्राउंड बोर्ड मैक्सिमम ये रेगुलेटर का थोड़ा होता है, तो ये 5 वोल्ट इसको समझ लीजिए। चूँकि ये पुल डाउन सर्किट पे डिज़ाइन है, वैसे भी डिजिटल जो होते हैं वो ऐसे समझ लीजिए कि 2 वोल्ट से ऊपर वोल्ट रहेंगे तो ऑन का सिग्नल होगा, और 2 वोल्ट से नीचे रहेंगे तो वो ऑफ का सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये अभी ऑन का सिग्नल है, भले ये 5 वोल्ट एग्जैक्ट नहीं है। तो इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। ये इनका बाकी ये 3 सिग्नल हैं। येलो में चेक करवाता हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, ये येलो में चेक करा देता हूँ। ये येलो में लगाया 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर मल्टीमीटर भी दिखनी चाहिए, ये देखिए। अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, रीडिंग चेंज हो रही है, देखिए 5 वोल्ट आ गए, तो अब 0 आ गए। तो ये 5 और 0 के दरमियान स्विच कराएगा, ये 0 एंड देन ये 5 कर जाएगा, 5 हो गया। अब ये सारे सेंसर ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब ये वाला 0 है तो हल्का सा घुमाया, 5 कर गया, ये भी ओके है। अब ये लास्ट ब्लू वाले में लगा रहा हूँ तो ये भी सेम काम कर रहा है, तो ये देखिए ये ऐसे काम कर रहा है। अच्छा, अब हमको ये क्या पता चलेगा कि ये 5 वोल्ट निकालते हैं
या नहीं निकालते, या क्या सिस्टम है, ये 5 वोल्ट निकालते हैं या ग्राउंड निकालते हैं, ये बहुत एक कन्फ्यूजन रहती है। तो उसका मैं ग्रिप उतार देता हूँ। अब ये कंट्रोलर से ये वाली साइड इसकी ग्राउंड है, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये ब्लैक टॉप लगा दी और इसको मैंने, ये देखिए ये रेड वायर है पीछे से, इसको मैंने लगाया, उधर वोल्ट मीटर दिखाइए, तो जो 5 वोल्ट फीड थी 4.7, ओके। तो अभी मैं सिग्नल वायर के ऊपर लगा रहा हूँ, 5 वोल्ट आ रहा है, उस अगली वायर के ऊपर भी 5 वोल्ट आ रहा है और उस अगली वायर के ऊपर भी 5 वोल्ट आ रहा है। अब ये 5 वोल्ट क्या है, ये मेरे सर्किट से किसी न किसी रेजिस्टेंस से घूम के, लोड से घूम के यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और ये हॉल इफेक्ट है, अब मुझे पता चला कि अगर 5 वोल्ट होगा तो ये कंट्रोलर की साइड से आ रहा है। अब जो 0 होगा वो आगे से जो मेरा हॉल इफेक्ट हब मोटर के अंदर लगा है वो इसको ग्राउंड करेगा, तो ये सारी चीज़ें 0 कर देगा। ये देखिए 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट एंड देन 5 वोल्ट। अब मैं इसका ग्रिप लगाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि दरअसल ये होता 5 वोल्ट है बेसिकली, 5 वोल्ट। और जबकि ये मेरा हब मोटर है, ना कि ये 5 वोल्ट निकालता है। हब मोटर का जो हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर है ये ना कि 5 वोल्ट निकालता है, बल्कि ये 5 वोल्ट डाउन करके 0 कर देता है। ये मैंने लगाया और ये मैंने येलो में लगाई, देखिए अब इसमें ये अब एक सेंसर ऑफ है, ठीक है। अब जब ये ऑन होगा तो ये ग्राउंड निकाल देगा। ये देखिए अब इसके ऊपर अर्थ आ रहा है, इसकी सिंपली अब इसके ऊपर अर्थ आ रहा है। ये मैं आपको कैसे चेक कराता हूँ। ये येलो वायर थी। अब मैं ये जो मेरा ये कंट्रोलर है, ठीक है, मेरे पास और तो टेस्टिंग के लिए इतनी कोई बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि सारा 64 वोल्ट तो मैं इसका जो ग्राउंड था इस रेगुलेटर का, ये ग्राउंड है इसका, तो ये मैं निकाल दे रहा हूँ। ये बल्ब मैंने लगा के रखा है और इसकी फीड यहाँ पे। तो अब मैं ये चेक कराता हूँ क्या इसमें वाकई ग्राउंड आ रहा है। तो देखिए अब इसको ग्राउंड मिल गया, जिस वजह से मेरा बल्ब ब्राइट हो गया, ओके। तो ये वायर हटा देता हूँ, चलो ये देखिए अब मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ग्राउंड निकालता है और फिर रोक लेता है, और वो 5 वोल्ट जहाँ पहले इसने इधर धकेले थे वो वापस यहाँ तक आ जाते हैं। अब मैं निकाल देता हूँ इसको आगे तक। अब देखिए अब ये ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक की वजह ये है कि अब इसको आगे से ग्राउंड उतना नहीं मिल रहा, सही है। लेकिन जो 5 वोल्ट आ रहा था वो भी किसी न किसी, यानी कि अब ये स्विचिंग करा रहा है, तो ये स्विचिंग सप्लाईज होती हैं ताकि वो अपना 12 वोल्ट फीड मुकम्मल कर लें। तो उसके लिए वो ये ऐसा सिस्टम करता है। अब मैं आगे घुमाऊंगा तो ये मेरा हॉल इफेक्ट बिल्कुल ठीक है, ये ग्राउंड कर रहा है चीज़ों को। दैट्स इट, हम इस तरह इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब जो हमने ये चेक किया था, ये बेसिकली ये भी हॉल इफेक्ट सेंसर है, ये डिजिटल है और ये ग्राउंड निकाल के सर्किट को चलाते हैं, अर्थ निकालते हैं और सर्किट ऑपरेट होता है।